बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 27 अगस्त और पाकिस्तान में बुध की सुबह। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले काउंटडाउन। 95 दिन, जी हाँ, 95 डेज रह गए हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट में। 29 नवंबर को उन्होंने रिटायर होना है, अनलेस कि वो मौजूदा फॉर्म 47 की रजीम में से अपनी कोई गैर कानूनी, गैर आइनी एक्सटेंशन या कंटिन्यूशन का इंतजाम करें। अगर उन्होंने कानूनी तरीके से मामला को फॉलो किया तो 29 नवंबर मतलब अब से 95 दिनों के बाद वो घर चले जाएंगे। दूसरी खबरों में सबसे पहले पंजाब की सूरत हाल देखते हैं। जो मशरकी पंजाब है, मीन जो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर में उस तरफ का पंजाब है, इंडिया की साइड का पंजाब है वो हो, या इस तरफ का पंजाब हो जो बॉर्डर के इर्द गिर्द के इलाके हैं, वो ज्यादातर पानी के नीचे डूब चुके हैं। जी हाँ, मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, पानी के नीचे डूब चुके हैं। मतलब कि सतह जो जमीन है उसके ऊपर 6, 7, 8, 10 फीट पर पानी आ चुका है। ये नारोवाल के करीब देखिए, जो करतार साहब है, जो एक बहुत ही सिख कम्युनिटी का मोतबर जगह है, उनके लिए बहुत ही एहतराम की जगह है। ये वही जगह है जहाँ पर इमरान खान साहब ने राहदारी खोली थी, जहाँ से इंडिया से लोग इस तरफ आते थे। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू, आप ये कहिए कि चंद साल पहले ये सारी इमारत बनी। और पानी का जो लेवल है वो गौर कीजिए कितना है। ये बहुत ऊंचाई पे है इमारत जो है, मेन इसकी एक अपनी ऊंचाई है इसकी फाउंडेशंस की। आप ज़रा इसके अंदर पानी किस जगह तक पहुंच चुका है वो आप देख सकते हैं। यही हाल कसूर के इर्द गिर्द है, यही हाल ऊपर गुजरात में है, यही हाल इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं वजीराबाद का है। और इससे भी बुरा हाल जो है वो पसरूर और सियालकोट का है। मसलन जो हमारे पास इस वक्त कवायफ आ रहे हैं वो सियालकोट में 400 मिलीमीटर के करीब बारिश जो है वो रिकॉर्ड हो चुकी है। और इसी तरीके से जो मसलन अगर हम सियालकोट की बात करें तो अभी तक वहाँ पर भी भारी बारिश के रिकॉर्ड जो हैं वो सामने आ रहे हैं। इसी तरीके से जो उधमपुर है इंडियन साइड, उसमें भी बारिश के तमाम रिकॉर्ड टूटे हैं और वो सियालकोट से भी ज़्यादा बारिश हो रही है। लेकिन जाहिर है पानी तो इसी तरफ को आना है, निचली तरफ को, जिस तरफ पानी का बहाव होता है। जितनी बारिश भी पीछे ऊपर होगी वो सारे का सारा पानी जो है वो नीचे आएगा। इसी तरह से नारोवाल, शकरगढ़, लाहौर, शेखुपुरा, उकाड़ा, साहिवाल, टोबा टेक सिंह, फैसलाबाद, मतलब ये लंबी लिस्ट है नामों की। साउथ पंजाब तक चले जाते हैं ये सारे के सारे नाम। इन तमाम इलाकों में अगले 12 घंटों में बड़े सैलाब का खतरा है। इसके साथ साथ शदीद बारिशों का भी अलर्ट है। स्पेशली लाहौर, गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल और कसूर में शदीद बारिशों का जो है वो अमकान है। झेलम, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, ननकाना साहब और पाकपतन में भी शदीद बारिश मुतवक्के है। ये महकमा मौसमियात की जो फ्लड वार्निंग सेंटर लाहौर है उसने दरियाई चनाब में बड़े और शदीद सैलाब की वार्निंग दी है। रावी का भी यही हाल है। वो भी आपको बताते हैं कि इस वक्त लाहौर भी शदीद खतरे में है। हो सकता है कि ये जो सैलाब आए ये लाहौर शहर के अंदर भी आ जाए, खुदा ना खास्ता। देखते हैं उसको बचा पाते हैं कि नहीं। शहर में आने की वजह ये है, ये गालिबन इससे पहले 1988 में और उसके बाद शायद आज से कोई 15-20 साल पहले भी एक ऊंचे दर्जे का सैलाब आया था। उसको बचा इसलिए लिया गया था लाहौर को कि पानी जो बाहर लाहौर का इलाका था, खेतों में छोड़ दिया गया था, देहात में छोड़ दिया गया था बंद तोड़कर। लेकिन इस दफ़ा तो वहाँ पर सारी जगहों पर कब्जा करके हाउसिंग सोसाइटीज़ और कमर्शियल जोन्स बना दिए गए हैं, ये समझे बगैर कि लाहौर शहर के निकासी आब में अब वो सारी की सारी वहाँ पर आप ये कह लें कि कंपेडिमेंट हो गया है, वो सारे का सारा हिंड्रेंस हो गई है। अब देखते हैं कि लाहौर पानी से बच पाता है कि नहीं आने वाले दिनों में। लाहौर शहर की अगर आप बात करें तो वहाँ पर जो बिल्कुल रावी के इर्द गिर्द कॉलोनीज़ है और कुछ तो ऐसी हैं वहाँ पर हाउसिंग सोसाइटीज़ जो रावी के बेल्ट के अंदर बनी हुई हैं, जहाँ पर कब्ज़ा करके, नाजायज़ कब्ज़ा करके, रावी जो दरिया का बेल्ट है उस पर नाजायज़ कब्ज़ा करके वहाँ पर जो दरख्त थे, जो जंगल था उसको काट कर और दरिया की जो ज़मीन जो असल में सरकारी ज़मीन थी उस पर कब्ज़ा करके नाजायज़ कब्ज़े के साथ हाउसिंग सोसाइटीज़ वहाँ बनाई गई हैं। अब उन हाउसिंग सोसाइटीज़ का जो मुस्तकबिल है वो बहुत ही मखदूश है, क्योंकि अगर पानी चढ़ा, उसका लेवल जो कि चढ़ना ही चढ़ना है, जितना पानी पीछे से आ रहा है, तो ये तमाम घरों के अंदर दाखिल होगा। देखते हैं इन कॉलोनीज़ का क्या हाल बनता है, ओवरऑल लाहौर का क्या हाल बनता है। इस वक्त लाहौर के गिरदो नवाह में ऐसी तमाम जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर अनाउंसमेंट्स हो रही हैं। पुलिस एहलकार जो हैं वो रिक्शों पर जाकर या मोटरसाइकिलों पर या गाड़ियों पर हर जगह गली गली ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि यहाँ से निकल जाएँ। अगले 12, 24 या 48 घंटे के अंदर अंदर ये सारा इलाका पानी के अंदर डूब जाएगा। हमारे यहाँ लोग भी अक्सर नहीं सुनते, बहुत इंतज़ार करते हैं, क्योंकि जब पानी नहीं होता तो आपको यकीन नहीं आता कि यहाँ पर हर जगह पर पानी आ जाएगा। इन लोगों को लगता है हम ऊंचाई पर हैं, यहाँ तो पानी नहीं आएगा। लेकिन फिर जब पानी चढ़ता है तो तब अंदाज़ा होता है कि ये तो सब कुछ ही डूब गया। इसलिए मैं भी लोगों से ये इल्तमास करूँगा कि ये कुदरती आफत है। इस वक्त जैसे पिछले दिनों में हमारे ISPR और हमारे ISI और MI जब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सैलाब आया था तो बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के खिलाफ खबरें लगवा रहे थे। हमें इस वक्त इसमें कोई शक नहीं कि जो बुरी टाउन प्लानिंग है, जो कब्ज़ा माफिया है, जो दरख्त काटे गए हैं, जो पानी के बहाव के जो रास्ते हैं, दरिया के बेल्ट हैं, उनके ऊपर नाजायज़ कब्जे किए गए हैं और जो हुकूमतों ने अपना काम मौसर तरीके से नहीं किया, वो तमाम वजूहात हैं इस बड़े सैलाब की। लेकिन इस वक्त किसी पर तनकीद करने से पहले हमें फौरी तौर पर अपने शहरियों को मौसर और महफूज मुकाम पर लेकर जाना पड़ेगा।
इसके लिए ज़रूरी है कि शहरी भी तावन करें अपने माल मवेशी और तमाम चीज़ों को लेके ऐसी जगहों से जहां उनको पक्का पता है कि वहां सैलाब आ जाना है, क्योंकि माजी में उनके बुजुर्गों को भी पता होता है, सैलाब के लेवल्स का पता होता है, और महकमा मौसमियात भी अगर आपको बता रहा है तो बराए मेहरबानी वहाँ से मूव कीजिए, वहाँ से अपने आप को खुद बेदखल कर लें, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है। ज़ाहिर है आप अपने पूरे खानवादे के साथ, अपने माल मवेशी के साथ, अपने पूरे सामान के साथ अपना पूरा हंसता बसता घर पीछे पानी के हवाले करके जाना मुश्किल काम है, लेकिन जान है तो जहान है, आप बचेंगे तो सब कुछ दोबारा बना लेंगे। इसलिए किसी और ने आपकी मदद नहीं करनी। जो हुकूमती हालात हैं, जो फील्ड मार्शल के हालात हैं, जो इदारों के हालात हैं ओवरऑल, वो आजकल टिकटॉक ज़्यादा है, तस्वीरें और वीडियोज़ बनाने का शौक़ ज़्यादा है, आपकी मदद को बहुत मुश्किल है कि कोई पहुँचे। इसलिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए आप वहाँ से नकल मकानी करें और महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की कोशिश करें। जो जिसका काम था असल में NDMA, वो तो अभी तक खामोश है, लेकिन PDMA जो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो बोल रही है, वो बता रही है कि इंडिया ने दरियाए रावी पर थेन डैम के गेट खोल दिए हैं। इस वक्त जसर के मकाम पर 2,10,000 क्यूसेक पानी का रेला पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है। ये बात इसलिए भी अहम है कि लाहौर में शादरा के मकाम पर GT रोड और रेलवे के पुल की पानी गुजारने की गुंजाइश 3 लाख क्यूसेक है। बहुत जोर लगाकर 30,000 क्यूसेक और गुजारा जा सकता है। इस वक्त शादरा के मकाम पर रावी में 56,000 क्यूसेक पानी चल रहा है। अगर पीछे से 2,10,000 क्यूसेक और आता है और फिर जाहिर है ये 3 लाख के करीब हो जाएगा, और अगर मजीद बारिशें हो गई तो आप रस्ते में से जो पानी मिलेगा उसका अंदाज़ा लगा लें, तो फिर शायद फ्लड की सिचुएशन जो है वो लाहौर में बनती हुई नजर आएगी। गुंजाइश से ज़्यादा पानी आने की सूरत में पहले तो रावी के दाएं किनारे पर बंद तोड़कर अजाफी पानी को नहरों, खेतों और फ्लड चैनल में मोड़ दिया जाता था, और घूम फिर कर ये पानी फिर शरकपुर के पास दोबारा रावी में चला जाता था, और यूं लाहौर शहर ना सिर्फ सैलाब से बच जाता था बल्कि पुल भी महफूज रहते। 1988 के सैलाब में भी बिल्कुल ऐसा ही किया गया था, लेकिन अब दरियाए रावी के दाएं किनारे पर इन ज़री इलाकों में फैक्ट्रियां, हाउसिंग सोसाइटीज़, मोटरवे और सड़कें बन चुकी हैं, जो कि सैलाबी रेले में रुकावट बनेगी। इंडिया पिछले 2 दिनों से कई दफ़ा दरियाओं में पानी छोड़ने का बता चुका है। देखें इस दफ़ा लाहौर को बचाने के लिए हमने क्या हिकमत अमली बनाई है, क्योंकि पुरानी हिकमत अमली अब काम नहीं करेगी। अच्छा, यहाँ पर यह भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बचपन से 2 चीज़ें हम सुनते आए। इंडिया ने पानी छोड़ दिया है। इंडिया का पानी छोड़ने का मामला ऐसे बताया जाता है हमें जैसे इंडिया ने हमारे ऊपर को बम मार दिया है। मुझे एक बात बताइए, आपको बड़ा सख्त बाथरूम आया हो तो आप क्या करते हैं? रोक सकते हैं? कितनी देर रोक लेंगे? आपको जाना पड़ेगा ना, माजरत इस एग्जाम्पल के लिए। लेकिन फ्लड का भी मामला ऐसा ही होता है। जब पानी पहाड़ों के ऊपर बहुत शदीद बारिश होगी या तुगयानी होगी पीछे और पानी आएगा ऊपर से, तो इंडिया उस पानी को क्या क्या कर रहा है? स्ट्रॉ डाल के पी लेगा? छोड़ेगा ही ना। लेकिन हमारे यहाँ हमेशा से, क्योंकि हमारे जो चौधरी साहब हैं उनकी कारगुजारी ये है कि हर चीज़ को नेगेटिव, और उनके यहाँ भी ऐसा ही है, उनके यहाँ पाकिस्तान को नेगेटिवली पेश किया जाता है, हमारे यहाँ इंडिया को, बजाय ये बताने की कि इंडिया के अंदर पानी का लेवल बहुत ऊपर हो गया और अब वहाँ से खबर ब्रेक ऐसे होनी चाहिए कि पानी का लेवल ऊपर हो गया और डैम्स फिल हो गए हैं और अब स्पिल वे खुल गए हैं और अब सैलाब पाकिस्तान में दाखिल होगा। बजाय ये कहने के ये कहा जाता है इंडिया ने रातों रात पानी खोल दिया है। भाई क्या पानी पी जाए इंडिया वाले? जब पानी उनकी कैपेसिटी, उनकी औकात से ऊपर हो गया तो वो खोलेंगे ही खोलेंगे, और वो किधर ले जाएंगे उस पानी को? वो पानी को 10 लीटर पानी तो है नहीं किसी बाल्टी में डाल के ले जाएंगे। अगर वो ले जा सकते होते तो आपके ये सारे जो दरिया 3-4 आपके पास आ रहे हैं, इनका पानी वो पी चुके होते। सिंतास वगैरह वो कहते हैं हमने बंद कर दिया। पानी को इतनी जल्दी कोई शिफ्ट नहीं कर सकता। लेकिन हमारे यहाँ बचपन से हम ये सुनते आए हैं कि इंडिया ने पानी छोड़ दिया, खोल दिया। हमेशा उसकी कॉनोटेशन एक नेगेटिव, एक जालिम, जुल्म करने वाले मामले के साथ जोड़ी जाती है। मतलब ये मुझे समझ नहीं आती कि इंडिया पानी छोड़े ना तो और किधर को ले जाए, और वो भी हमारे बारे में ऐसी बातें करते हैं जहां पर हमारा कोई लेना देना होता है, वहां पर भी हमें भी ऐसे ही प्रेजेंट किया जाता है। तो ये दोनों मुल्कों की, जो मैं इसे स्टुपिडिटी कहूंगा कि जो कुदरती आफात हैं उसमें भी कॉपरेशन करने की यहाँ पर कोई जो है वो अर्ज नहीं है। इंडिया ने अच्छा काम ये किया इस दफ़ा कि उन्होंने 2 दिन पहले बताया पाकिस्तान को कि ये सैलाब आएगा, हमें खोलना पड़ेगा पानी। लेकिन हमारी तरफ अभी भी रिपोर्टिंग उसी तरह की है। बचपन से हमें बदकिस्मती से, बहुत बहुत बदकिस्मती से, हिंदू बनिया, हिंदू फलां, हिंदू बहुत ज़्यादा चालाक कौम फलां। भाई कौमों में सारे ही चालाक होते हैं, अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, धोखेबाज होते हैं। नवाज शरीफ किसी भी कौम में हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो किसी एक मज़हब में होना है या दूसरे में होना है। मेरी लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। यही जो थाईलैंड की कंपनी है, जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी और जिन्होंने बाजी मरियम का खाना किया हुआ था थाईलैंड के अंदर, जो वहाँ पर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रही है फैमिली, उनके भी यही हाल है। फिलिपीन के अंदर भी ऐसे ही मामला थे। हमारे यहाँ भी तो इसका कोई रंग मज़हब नहीं होता। लेकिन हमें बचपन से ये पढ़ाया गया स्कूलों के अंदर, बेशर्मी की हद तक हम अंधे रहे ये सोचे बगैर कि हमारे अपने मुल्क में भी हिंदू रहते हैं। और क्योंकि पंजाब और इधर ज़रा उनकी आबादी कम है, सिंध में तो है, तो सोचें जब किताबों में ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं तो जो हिंदू बच्चे वहाँ पर होंगे वो क्या सोचते होंगे, उन पर क्या गुजरती होगी। लेकिन बेहयाई है कि रुकती नहीं है हमारे यहाँ। हम एक माइनॉरिटीज़ के लिए ये मुल्क बना था पाकिस्तान, क्योंकि मैंने बार बार पहले भी कहा हुआ है कि इंडिया के अंदर मुसलमान माइनॉरिटी में रह जाने थे, तो एक नया मुल्क बनाया गया था जो माइनॉरिटीज़ के लिए था। जब हम इधर आए तो
तो हम माइनॉरिटी मेजॉरिटी में बन गए और फिर हमने इस तरह की किताबें और इस तरह की बातें करना जो है वो शुरू कर रखी। आगे चलते हैं जी। ये तो खैर जो कुछ भी मामला था ये आपके सामने हमने रख दिया। सैलाब की सूरत हाल बहुत ही ख़तरनाक है, मैं यही कह सकता हूँ। स्पेशली जो इस वक्त इलाके नारोवाल, सियालकोट, वज़ीराबाद, गुजरात, ये वाले जो इलाके हैं फ़िलहाल इस वक्त जब आपसे बात कर रहे हैं तो यहाँ ऊंचे दर्जे का सैलाब है। तकरीबन इंसान के अपने कद तक पानी आ चुका है। और अभी भी मैं लोगों से यही इल्तमास करूँगा कि इंतज़ार मत कीजिए। जो जनरल लेफ्टिनेंट जनरल इनाम है, जो NDMA के चेयरमैन है, वो सिर्फ आपको वही बात बताएंगे जो महकमा मौसमियात फ्लड वार्निंग सिस्टम ने बताई है। वो और कोई काम नहीं करेंगे, ना आपको वो कहीं नज़र आएंगे, ना वो कोई एक्टिविटी करते नजर आएंगे। जब आप सैलाब में बह जाएंगे, खुदा ना करे कि आप बहें, लेकिन जब आप बह जाएंगे तो उसके बाद वो इस्लामाबाद में बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन मीनवाइल जो जहां पर वो गोल्फ खेलते हैं वो ऊंची जगह पर है, वहां सैलाब नहीं आएगा, वो गोल्फ खेलते रहेंगे। आगे चलते हैं, अगली खबर आपको देनी है। कल आपने सब ने बड़ी खुशी मनाई। आपने सोशल मीडिया पर भी इमरान खान को मिलने वाली किताबें उनका जिक्र देखा। बहुत ही जो मोतबर एंकर पर्सनस हैं, बहुत ही मोतबर सहाफ़ी जो इंडिपेंडेंट हैं, जो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई खबर देना चाहते थे या वो मिलिट्री जनरल्स के कहने पर खबर दे रहे थे। नहीं, पूरी ईमानदारी से मासूमियत में उन्होंने ये तस्वीर ट्वीट भी की और इसको स्प्रेड भी किया। और ये एक तस्वीर बार बार ट्विटर पर हर जगह पर आई कि इमरान खान को किताबें फराहम कर दी गई, किताबें फराहम कर दी गई। लेकिन अब मैं आपको दावत देता हूं कि इस तस्वीर को गौर से देखिए। इस तस्वीर में एक ही तरह की किताबें, हालांकि अगर इमरान खान साहब के ऊपर बात करें तो वो हर तरह की किताबें पढ़ते हैं। वो फ़लसफ़े की किताब भी पढ़ते हैं, वो तारीख़ की किताब भी पढ़ते हैं, वो इंटरनेशनल अफेयर्स की किताबें भी पढ़ते हैं, वो मईशत के ऊपर भी किताबें पढ़ते हैं, वो सवाने हयात जो हैं लोगों की वो भी पढ़ते हैं। वो हर तरह की किताबें पढ़ते हैं, उनका इंटरेस्ट बहुत वाइड है। लेकिन इस तस्वीर के अंदर जो तमाम की तमाम किताबें हैं, वो तस्वीर इसलिए जारी की गई है कि ये तस्वीर अमेरिका को, बरतानिया को, वेस्ट को दिखाया जाए कि इमरान खान खिलाफत का सिस्टम नाफिज करना चाहता है। इमरान खान एक सख्त गिर इस्लामिस्ट है। सलाहुद्दीन अयूबी को पढ़ता है, फ़लस्तीन के ऊपर किताबें पढ़ता है, यहूदियों के बारे में चीज़ें पढ़ता है और ये इन आप लोगों के ऊपर सख्ती करने आ रहा है। ये तो सलाहुद्दीन अयूबी पढ़ रहा है, इसने सलाहुद्दीन अयूबी बनना है और आप लोगों की ईंट से ईंट बजा देगा। तो ये तमाम किताबें वो रखी गई तस्वीर के अंदर। ये हमारे जो जर्नल्स हैं अपने आप को बहुत तेज़ समझते हैं, लेकिन इतने तेज़ भी नहीं कि हम इन्हें डिकोड ना कर सकें ये हरकत क्या करते हैं। तो जब कल ये तस्वीर मैंने देखी, मैंने जैसे आपको कहा कि बहुत ही मेरे मोहतरम दोस्त, अपने ज़ाती दोस्त जो अमूमी तौर पर पाकिस्तानी मिलिट्री जर्नल्स का ये जो सारा जमहूरियत के खिलाफ काम है, इसके खिलाफ फर्स्ट रो के अंदर फाइट करते हैं, बेहतरीन फाइट पुटअप कर रहे हैं वो सारे दोस्त, मेरे से भी अच्छी या मेरे से भी इफेक्टिव फाइट कर रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा था कि उन सब ने एक बहुत ही खुशी के साथ इस तस्वीर को शेयर किया सबने कि इमरान खान को किताबें डिलीवर हो गई, इमरान खान को किताबें डिलीवर हो गई, इमरान खान को किताबें डिलीवर हो गई। लेकिन ये किसी ने ना सोचा इन तमाम किताबों को गौर से देख के कि ये किताबें सारी की सारी एक ही मौजू पर हैं, एक ही तरह की हैं। और जाहिर है वो आप में से कई सुनते हुए जो जाहिर है आपको अच्छा लग रहा है और लगना भी चाहिए कि वो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को पढ़ रहे हैं, वो फ़लस्तीन के ऊपर पढ़ रहे हैं, वो खिलाफत के निज़ाम के बारे में पढ़ रहे हैं, वो और इस तरह की इस्लामिक किताबें पढ़ रहे हैं। लेकिन आप ज़रा एक मिनट के लिए ज़रा वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, जिनको ये तस्वीर भेजी जानी है, जिनको ये बताना है कि आप में से कई आपके कांग्रेसमैन, कई आपके सेनेटर्स फ्री इमरान खान की बात करते हैं, लेकिन देखें ये तो बहुत सख्त गिर इस्लामिस्ट है, ये तो एक्सट्रीमिस्ट आदमी है, देखें कैसी किताबें पढ़ता है और ये तो आपकी ईंट से ईंट बजा देगा। तो ये साजिश थी मेरे ख्याल में, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये मेरा ही क्रेडिट नहीं है, ये हमारे उमर रहमान साहब हैं, ये उन्होंने कल इसको शेयर किया हुआ था सोशल मीडिया के ऊपर। उनका ये ख्याल था, ये उनके जहन में सबसे पहले आया, उन्होंने मेरी तवज्जो दिलाई। मैंने भी जब इन किताबों को गो थ्रू किया तो मैं भी अग्री किया कि ये मामला इसी तरह का लग रहा है। तो बहरहाल ये ज़रा देखिएगा कि कैसी कैसी चीज़ें जो हैं ये करते हैं और किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, आगे जो राणा सनाउल्लाह है वो कहते हैं कि पीटीआई ने मुफाहमत ना की और महाजराई जारी रखी तो मुकदमात की सूरत में जो रद्द अमल आ रहा है वो फिर जारी रहेगा। अब जो माफ़ी मांगने की बात थी वो काका सिपाही या काका सिपाही जो मुन्ना मुनीब है, पुलिस के साथ उनका चोली दामन का साथ है, उस पर बात करेंगे, मैंने पहले भी कहा था। उसके बाद अंसार अब्बासी, उसके बाद सुहेल बड़ाइच, फिर वापस अंसार अब्बासी और फिर ख्वाजा आसिफ, और अब उस बॉल को कैरी कर रहे हैं राणा सनाउल्लाह। उन्होंने भी कहा है कि अगर पीटीआई ने मुफाहमत ना की, मतलब कि माफ़ी ना मांगी, तो महाजराई जारी रखी तो मुकदमात की सूरत में जो रद्द अमल आ रहा है वो फिर जारी रहेगा। तो ये आप वो धमकी खुद ही सोच सकते हैं कि अब धमकी कह लें, इल्तजा कह लें, इमरान खान से एक आखिरी आप डेस्परेट एफर्ट कह लें कि वो कर रहे हैं कि किसी तरह से आप माफ़ी मांग लें। इसी से रिलेटेड अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि इमरान खान साहब की डायरेक्शन पर, जैसा कि कल हमने आपके सामने रिपोर्ट किया था और मैंने अपना वोट भी किया था, 8 महीने के बाद मैं सियासी कमेटी की किसी मीटिंग में खुद से मैंने वॉलंटियर किया हुआ था, नहीं जा रहा था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इशू था। 8 महीने के बाद मैं गया था, ज़रा देर के लिए गया था, 2-3 मिनट के लिए अपना वोट कास्ट करने के लिए, और वोट मैंने कास्ट किया था कि कायमा कमेटियों से, पार्लिमानी कमेटियों से इस्तीफ़ा देना चाहिए, जैसे खान साहब ने कहा है, मिनोआन उसको तस्लीम करना चाहिए
और इस पर भी मैंने वोट किया था कि ज़िमनी इलेक्शन हमें नहीं लड़ना चाहिए ऐसे हलकों में जहाँ से हमारी सीटें नाजायज़ हमारे लोगों को सजाएं देके खाली करवाई जा रही हैं। ये भी डायरेक्शन खान साहब की थी और सियासी कमेटी ने भी अब अपना अलामिया मेरे ख्याल में जारी कर दिया है और उसमें यही कहा गया है कि हम ज़िमनी इलेक्शन भी नहीं लड़ेंगे और पार्लियामानी कमेटियों से भी फौरी इस्तीफ़ा दिया जाएगा। ये बहुत ही खुशाइन बात है। बहुत देर के बाद, मैं कहूँगा कि 4-5 महीने के बाद ऐसा कुछ हुआ है कि इमरान खान साहब ने जो अहकामात दिए हैं वो ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में बहुत ही अच्छे टाइम के ऊपर इंप्लीमेंट हो गए हैं। इसमें जो सोशल मीडिया है, जो दूसरे लोग हैं, उनको इसका क्रेडिट जाता है और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी लीडरशिप में बहुत सारे लोग जब उनके ऊपर तनकीद होती है तो सोशल मीडिया के ही खिलाफ हो जाते हैं, उससे उनको उन पर गुस्सा आना शुरू हो जाता है। हालांकि उन्हें समझ नहीं आती कि जो इंसान का अपना कुव्वत मुदाफ़त का सिस्टम होता है उसकी हिफाजत के लिए होता है। हाँ, ये अलग बात है कि कभी कभी वो आप ही के खिलाफ काम करता है। जैसे कई दफ़ा आपके गले में कोई चीज़ लग जाए तो आप ही के फेफड़े जो हैं वो ज़ोर ज़ोर से हवा वापस फेंकते हैं, आपको खांसी आती है जो उस वक्त आपको बुरी लगती है, आपकी आंखों से पानी निकलता है, आपके गले में मिर्ची लगती है, लेकिन वो सब कुछ आपको ज़िंदा रखने के लिए हो रहा होता है। वो जो रिफ्लेक्स का सिस्टम है, वो जो पूरे का पूरा आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही होती है, इसी तरीके से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का की आइडियोलॉजी है उसको समझने वाले जो लोग सोशल मीडिया के वॉलंटियर्स हैं, जब वो आप पर हमला करते हैं तो बेसिकली वो आपके नज़रिए को ज़िंदा रखने के लिए रिटेलिएट कर रहे होते हैं। इसका इतना गुस्सा मत किया कीजिए। मैं अपने कुलीग से ये बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर्स को कहूँगा, इतना इन लोगों का गुस्सा मत किया कीजिए। ये आपकी सपोर्ट है, इनको अपनी सपोर्ट में मुनासिब तरीके से इस्तेमाल कीजिए। बहरहाल ये खुशाइन बात है कि सोशल मीडिया का प्रेशर हो या जो भी बात आपने कहनी है, इमरान खान साहब का जो इस वक्त कम अज़ कम फैसला था वो ट्रू लेटर इन स्पिरिट में इंप्लीमेंट हुआ है। अब आगे चलते हैं। अगली खबर जो है वो आसिम मुनीर साहब के बारे में हमने कल रिपोर्ट कर दिया था। इमरान खान ने कहा था कि मैं माफ़ी तो नहीं मांगूंगा, आप मांग लें और मैं आपको मौका देता हूं, आप मांग लें और मैं आपको माफ़ कर दूंगा। ये हमने आपको पिछली दफ़ा रिपोर्ट कर दिया था। क्योंकि बहुत मोहतात रहता हूं मैं, पार्टी के अंदर पोजीशन कह लें, पार्टी के अंदर बहुत सारे मेहरबान कह लें, एक तनी हुई रस्सी के ऊपर चलता हूं। दूसरे सहाफ़ी हज़रात तो ज़रा इधर उधर हो भी जाएँ तो खैर है, मैं इधर की बात हल्की सी भी इधर कर दूंगा तो मेरी गर्दन उतारी जाएगी। इसलिए मैं कम रिपोर्ट करता हूँ जितना मुझे पता चलता है। हालांकि मुझे काफ़ी चीज़ें पता चली थी लेकिन मैंने उन्हें कम रिपोर्ट किया था। अब इमरान खान साहब का ट्वीट आ गया है और वो तमाम चीज़ें जो हम आपको रिपोर्ट कर रहे थे वो तमाम की तमाम बिल्कुल वैसे ही दुरुस्त निकली, बल्कि उसमें कई और चीज़ें जो हैं वो शामिल हो गई हैं और वो अब हम आपको बता देते हैं। आसिम मुनीर को ताकत की शदीद ख्वाहिश है, इसलिए आमरीत पर कायम है, भूख है उनमें ताकत की। 9 मई के वाक़यात और सीसीटीवी फुटेज की चोरी का जिम्मेदार आसिम मुनीर है। आज 9 मई इसकी इंश्योरेंस पॉलिसी है। मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम नहीं बल्कि आसिम मुनीर की डिक्टेटरशिप है। इसी वजह से ट्रंप ने शहबाज शरीफ की बजाय आसिम मुनीर को बुलाया। गैर सियासी खानदान के अफराद को निशाना बनाया जा रहा है। मेरे भांजे शाहरेज़ खान और शेर शाह को अगवा कर लिया गया। शाहरेज़ खान एक इंटरनेशनल लेवल के एथलीट हैं। मुझे मुकम्मल कैद तन्हाई में रखा गया। 3 माह में सिर्फ 3 मुलाकातें। वकला और अहले खाना से मुलाकात कई माह रोकी जाती है। बुशरा बेगम भी 8 माह से कैद तन्हाई में है। इन पर दबाव डाला गया, इनसे मेरी तलाक करवाने की भरपूर कोशिश की गई। फैसल बॉडा साहब ने टीवी पर आके कहा कि जान बचानी है अगर इमरान खान ने तो बुशरा बीबी को तलाक देनी पड़ेगी। इमरान खान को कत्ल करने तक की धमकियां थी कि अगर वो बुशरा बीबी को नहीं छोड़ेंगे, और वो कहते हैं ऐसी ही धमकियां इमरान खान कहते हैं कि बुशरा बीबी को भी दी गई, लेकिन वो मेरे साथ खड़ी रहीं। कैद में इनके सेल के अंदर नंगी तारें छोड़ी गई, इनको 2 दफ़ा करंट लगा, जख्म आए, गंदा पानी दिया जाता है। ये सब कुछ आसिम मुनीर के हुक्म पर हो रहा है जिसमें ना इखलाकियात है ना ही दीन की समझ है। इमरान खान ने कहा कि आसिम मुनीर में ना इखलाकियात हैं ना ही दीन की समझ है। मेरा पैगाम, खानदान पर दबाव डालकर भी मुझे नहीं झुकाया जा सकता। मैं आज़ादी की जदोजहद जारी रखूंगा। आसिम मुनीर पाकिस्तान के साथ वो कर रहा है जो मोहसिन नकवी ने क्रिकेट के साथ किया। अदलिया तबाह, मीडिया खामोश, पुलिस को क्रिमिनलाइज कर दिया गया है। SIFC मईशत ठीक नहीं कर सकती। असल हल अवामी एतमाद और कानून की हुक्मरानी है। ISI करप्ट हुक्मरान मुसल्लत किए गए, ISI के थ्रू करप्ट हुक्मरान मुसल्लत किए गए हैं जिनकी मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत खुद माजी में ISI ही देती रही है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया गुलाम बन चुकी है। फिर उन्होंने बहुत ही अफसोस का इजहार किया कि जिस तरीके से अफगान महाजरीन को धक्के देकर यहाँ से निकाला गया। उन्होंने कहा कि हमारे बहन और भाई, इस्लामी एक हमारे बहन और भाई हैं और वो इस मुल्क में पनाह लिए हुए थे अपनी मुसीबतों की वजह से। जिस तरीके से उन्हें धक्के देकर यहाँ से निकाला गया, वो कहते हैं कि मेरा दिल बहुत ही उस वजह से उदास भी है और मैं शर्मिंदा भी हूँ उनसे कि इस मुल्क से उन्हें किस तरीके से बेदखल किया गया। तो बहुत ही उन्होंने मैं ये कहूँगा कि मेगा किस्म के उन्होंने पंच मारे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, फील्ड मार्शल को उनसे माफ़ी चाहिए थी। उन्होंने माफ़ी तो फील्ड मार्शल को कहा है वापस मांगे, लेकिन जो चंद बातें उन्होंने कह दी हैं कि इक़्तिदार के और ताकत के ये भूखे हैं, कोई ये हाइब्रिड निज़ाम नहीं है, डिक्टेटरशिप है उसकी। उन्होंने ये भी कहा कि ना इसे दीन की समझ है ना इखलाकियात हैं, और जो औरतों के साथ उन्होंने जुल्म किया उसको भी। तो मुकम्मल उन्होंने जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं उन्हें चारों शाने चित किया है, मुकम्मल तौर पर एक्सपोज किया है, कोई कसर उसमें खाली छोड़ी नहीं है। खबरें और भी थी लेकिन मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।